इंडिया की तो बात छोड़ो डॉक्टर साहब, विदेश में अगर कोई किसी है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया देशों में अगर कोई किसी को बोलते डिप्रेशन है तो सामने वाला बंदा टेंशन में आ जाता है। फॉरेन का जो साइकेट्रिस्ट है जी, वो दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है इलाज कराने। आप बताइए क्या करें, अब वो साइकेट्रिस्ट किसी और के पास जा रहा है, ये तो पोजीशन है। वैसे जनरली क्या लक्षण होते हैं जब आपके पास पेशेंट आता है, तो कैसे पता लगता है कि ये सचमुच एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज है? वो एक जगह पे ठीक से नहीं बैठेगा, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, उसकी आंखें बहुत जल्दी जल्दी चपकेंगी, वो ध्यान इधर उधर अपना भटकाता रहेगा, और क्या रहेगा, उसको जल्दी जल्दी बात समझ नहीं आएगी, जल्दी जल्दी बोलेगा, ठीक है, हाथ पे ज्यादा हिलाता रहेगा और स्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट के नाम पे ज्यादातर, बुरा मत मानेगा, ज्यादातर डॉक्टर्स नींद की दवाइयां दे देते हैं कि भाई तू नींद पूरी कर ले और तो ठीक हो जाएगा। 95% यही करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि मेरा मन उदास रहता है, मैं डिप्रेसिव रहता हूँ, मैं लेजी रहता हूँ, काम करने को मन नहीं करता, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता लगता। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो प्रेम की कमी है, लिखा लीजिए। अगर आपके हस्बैंड आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रेम की कमी। आपकी पत्नी डिप्रेशन में जा रही है, प्रेम की कमी। जहां प्रेम रहेगा, जिसके मन में प्रेम रहेगा, वहां डिप्रेशन नहीं रह सकता। जहां सूरज रहेगा वहां अंधकार नहीं रह सकता। कहते हैं सेहत ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। हर इंसान की ड्यूटी है अपना शरीर जो भगवान ने उसे दिया है उसका ध्यान रखना, चाहे कसरत करके रखे, दवाइयाँ खा के रखे, या अपने आप को खुश रख के रखे। लेकिन कितने लोग, भागदौड़ भरी जिंदगी, 21वीं सदी चल रही है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट भी हम लोगों का बिका हुआ है आज की डेट में। अगर किसी से पूछ लो कि कुछ चाहिए तो वो कहता है मेरे को 10 मिनट सुकून के दे दो, और बस 10 मिनट सुकून के ही नहीं मिलते हैं। इसी वजह से एक बीमारी जो हर घर में, हर शरीर में आज की डेट में अपना रास्ता बनाती जा रही है, वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। जी हाँ, एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम है कि आज 10 साल का बच्चा भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रखा है। कौन थे वो लोग जो आज से 50 साल पहले जिन्होंने कभी एंजाइटी का या डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था? हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, किसी ने भी डिप्रेशन या एंजाइटी का नाम तक नहीं सुना था। आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको एंजाइटी है, घबराहट है, हर चीज में घबराहट होती है, हर काम करते हुए घबराहट होती है, या नहीं कुछ कर पाते तो वो कहते हैं मुझे एंजाइटी है। ज्यादा टेंशन में आ जाए तो फिर कहते हैं डिप्रेशन है। ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना, ज्यादा खाना, ज्यादा चलना में भी, या बिल्कुल ना बोलना, बिल्कुल ना खाना, बिल्कुल ना चलना, ये सब एंजाइटी डिप्रेशन की निशानियां डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये ऐसी बीमारी है जो एक दिन शरीर को खत्म कर देती है। और ताकि ये शरीर खत्म ना हो पाए, आप लोगों के लिए स्पेशली आज का पॉडकास्ट हम लोग लेके आए एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। और हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, डिप्रेशन तो मतलब 21वीं सदी में मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा कहना शुरू हो गया कि डिप्रेशन है। बिल्कुल ठीक बोला। बच्चों के मुंह से मैंने अपनी प्रैक्टिस में आने के बाद सुना कि डिप्रेशन भी होता है। मुझे डिप्रेशन है। हाँ। एक डॉक्टर के पास बच्चा आगे, हाँ। जो कि 4th या 5th क्लास में पढ़ रहा जी। है, वो आगे बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन है। बहुत बड़ी अब उसको लक्षण नहीं पता डिप्रेशन के, कुछ नहीं पता, लेकिन वो आगे बोला मुझे डिप्रेशन है। हाँ। अब अब कहीं ज्यादा लगता नहीं, सुनी सुनाई बातें ज्यादा हो गई है डिप्रेशन। वर्ड इतना फेमस हो गया ना कि अगर आप थोड़े से परेशान हो, थोड़े से स्ट्रेस में हो, तो ये वर्ड बोलना शुरू कर दो, लोग डर जाएंगे कि हाँ डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन है, कुछ बोलो मत मुझे। अच्छा, इंडिया की तो बात छोड़ो डॉक्टर साहब, विदेश में अगर कोई किसी है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया देशों में अगर कोई किसी को बोलते डिप्रेशन है तो सामने वाला बंदा टेंशन में आ जाता है। अरे इंडिया की बात तो आप चलो अभी बहुत ठीक है जी। फॉरेन की बातें बताता हूँ, हम तो फॉरेन के क्लाइंट से डील करते रहते हैं जी। फॉरेन का जो साइकेट्रिस्ट है जी, वो दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है इलाज कराने। आप बताइए क्या करें, अब वो साइकेट्रिस्ट किसी और के पास जा रहा है, ये तो पोजीशन है। क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई नहीं है उनके पास। बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्या होता है कि आयुर्वेद एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। जी। लोगों को लगता है ये धर्मशास्त्र, नो, ये प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा क्लियर एक इंसान के लिए कोई और इससे बड़ी साइंस ना है ना होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारी तो हाथों पे जमाई जो सरसों के तरह सरसों हाथों पे जमाई है, हमने जमा के देखी आपके साथ आके कि आयुर्वेद ही सब कुछ है।
बड़े मजेदार बात सुनिए चावला साहब, क्या है कि आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा दी हुई है। जी। क्या बताया हुआ है? समदोषः, समग्निश्चः, समधातु मलह क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, स्वस्थस्य यदि भियते। अर्थात जो व्यक्ति शरीर रूप से तो स्वस्थ है ही जी, लेकिन अगर वो मन से स्वस्थ नहीं है, हाँ, अगर वो विचारों से स्वस्थ नहीं है, तो उसको रोगी बोला गया आयुर्वेद में। हाँ, वो मन रोगी तो है ही है। यस, तो इसमें क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को ही स्वस्थ बोला जाता है। अगर कोई दिमागी तौर से स्वस्थ है लेकिन वो बाहर जाने से कतराता है, लोगों से मिलने से कतराता है, अब लोगों के बीच में बैठ के असहज महसूस करता है, समझ लिए वो रोगी है। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है आपके पास पेशेंट आया, वो कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन आपको पता है उसको डिप्रेशन नहीं है। कई लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल तंग ना करें, मुझे जो मांगता हूँ वो देते रहें, मुझे डरा के रखें अपने घर वालों को, ये उनकी जो इच्छाएं हैं वो बिना मेहनत करे पूरी हो जाए। तो उनका खुद का स्वार्थ होता है इसमें, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और ड्रामा करके अपने माँ बाप को और डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। लेकिन एक डॉक्टर कुशल वैद्य समझ आता है ये ड्रामा है, डिप्रेशन है। अच्छा, ये तो हुई उन लोगों की जो लोग ड्रामा करते हैं। वैसे जनरली क्या लक्षण होते हैं जब आपके पास पेशेंट आता है, तो कैसे पता लगता है कि ये सचमुच एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज है? देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी को थोड़ा सा हम अलग अलग करके समझते हैं। जी। एंजाइटी का लक्षण ये होगा कि व्यक्ति बहुत चंचल होगा। अच्छा। वो एक जगह पर ठीक से नहीं बैठेगा, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, उसकी आंखें बहुत जल्दी जल्दी झपकेंगी, वो ध्यान इधर उधर अपना भटकाता रहेगा, और क्या रहेगा, उसको जल्दी जल्दी बात समझ नहीं आएगी, जल्दी जल्दी बोलेगा, ठीक है, हाथ पे ज्यादा हिलाता रहेगा और स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, और किसी भी चीज को करने में उसको जल्दबाजी रहेगी। मान ले किसी व्यक्ति का अगले दिन सुबह इंटरव्यू है, तो वो एक दिन पहले ही सोचने लग जाएगा मेरा इंटरव्यू है, तो अपने ऊपर बोझ क्रिएट कर लेगा वो एंजाइटी वाला पेशेंट, और उसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह लाल हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये सब चीजें उसके साथ शुरू हो जाएंगी। तो ये सब क्या है? ये एंजाइटी की निशानियां है। अब दूसरी तरफ आ रही है जी। दूसरा है डिप्रेशन। इसमें आदमी व्यक्ति होगा सुस्त, ले जी, आंखें बुझी हुई, लो एनर्जी, अपने आप को समाज से काट के रखना, बंद रूम में रहना, लाइटें बंद करके रहना, ठीक है, अंधेरा को ज्यादा प्रिय करना, किसी से कोई बातचीत ना करना, चुप रहना, रोते रहना, अपने आप को छुपा के रखना, डर लगना, ऐसा लगना कैसे मैं मर जाऊं, मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई मेरे परिवार को ऐसा ना हो जाए। तो नेगेटिव विचारों का भरमार होना और अपने अंदर ही उथल पुथल मचा के और अंदर ही डर के माहौल को बनाए रखना, ये डिप्रेशन है। तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट अलग है और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा, मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट के नाम पे ज्यादातर, बुरा मत मानेगा, ज्यादातर डॉक्टर्स नींद की दवाइयां दे देते हैं कि भाई तू नींद पूरी कर ले और तो ठीक हो जाएगा। 95% यही करते हैं। अच्छा, करेंगे और क्या, और कर भी कह सकते हैं, है क्या देने के लिए? जी जी, कुछ भी नहीं। आदमी सोता रहेगा तो ना वो अच्छा बोलेगा ना वो बुरा बोलेगा। लेकिन आयुर्वेद में बहुत कुछ है। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जी, जिसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो ना केवल शरीर तक काम करती हैं, वो मन पे भी काम करती हैं। आप नीम की पत्ती ले आइए, नीम की पत्ती को आसपास रख लीजिए, कोई आदमी सूंघ के बता देगा यहाँ आसपास नीम है। बिल्कुल सही बात है। तुलसी का पत्ता आप खाइए, आपको अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग होगी। क्यों फीलिंग होगी? क्योंकि कई जन्मों से खाते आ रहे हैं, वो जन्मों से खा रहे हैं, वो टेस्ट आपके जहन में कई जन्मों का है, क्योंकि आज की विद्या तो है नहीं, आज की विद्या नहीं। तो इसलिए जो अपना है जी, वही मुश्किल में काम आता है। अपना कौन है? आयुर्वेद 5000 साल से अपना है और वही काम आएगा दोस्तों। नई चीजें जल्दी धोखा देती हैं, पुरानी चीजें साथ बना के रख। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार पेशेंट आता है जो कहता है कि मुझे डिप्रेशन है, और आपको पता भी लगता है कि उसे डिप्रेशन है इस चीज का, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि मुझे डिप्रेशन क्यों है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि मेरा मन उदास रहता है, मैं डिप्रेसिव रहता हूँ, मैं लेजी रहता हूँ, काम करने को मन नहीं करता, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता लगता। तो ये क्या चीज होती है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने जी। एक तो ये जानना बहुत जरूरी है,
50% लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जी। जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा काम करने का मन नहीं करता, हाँ। लेकिन रीजन नहीं समझ आता, मुझे डर लगता रहता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं बहुत ही ज्यादा मतलब फुलफिल्ड आदमी हूँ, हाँ। मेरे पास धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से डर है किसी चीज का। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो ये इसका आंसर जो है वो है सब कॉन्शियस माइंड। ओह, ओके। क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के बचपन में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या उसको किसी टीचर ने बहुत छोटी उम्र में डराया हो, या किसी आदमी ने उसको मारा हो, या वो कहीं कोई हादसा हो गया हो, कोई ऊंचाई से गिर गया हो, पानी में किसी ने उसको डुबो दिया हो। तो ये छोटी छोटी सम कॉन्शियस माइंड की जो चीजें होती हैं ये किसी भी समय बाहर निकल के आ जाती हैं और यही डर का कारण बनती हैं। हमने कई लोगों को मतलब आधी निद्रा में जब उनको योग कराकर उनसे सवाल पूछे गए तो धीरे धीरे वो पीछे जाकर अपनी यंग एज में जाकर बचपन में जाकर उन्होंने हमें अपने डर उजागर किए। उन्होंने बताया हमें कि ये डर था मुझे, मेरे टीचर ने गला दबा के पानी में डाला था तो मुझे बड़ी वो जो सांस घुटने जैसी फीलिंग है वो मुझे हमेशा बनी रहती है। तो अगर मुझे कोई कमरा बंद कर दे जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, या कोई क्लोज जगह पे हो, लिफ्ट में हो, तो मुझे घबराहट हो जाती, बेचैन हो जाती, मुझे लगता है सांस घुट जाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोचते नहीं है। आप कितनी पुरानी बात याद है बताइए? मतलब कई बार तो कल की बात भूल जाते हैं, कल की बात भी भूल अभी चाबी रख के भूल जाते हैं। हाँ, इतनी बुद्धि है हमारी। हाँ। नहीं, लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो एक एक चीज इवेल्युएट करता है, याद करता है। वही सब कॉन्शियस माइंड कई बार पुरानी चीजों को हॉन्ट कर कर वो डर पैदा कर देता है, जिसको अलग अलग तरह के डर बोलते हैं। जैसे किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को पानी का डर है, किसी को बंद स्पेस का डर है, किसी को किसी चीज का डर है, किसी को स्टेज पे चढ़ने का डर है। ऐसे हर एक आदमी को अलग अलग तरह के डर है, डिपेंडिंग अपॉन द थॉट्स दे हैव इन देयर चाइल्डहुड। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बताई। एक चीज डॉक्टर साहब जो मैंने नोटिस करी है, ये वाली जो स्टेज है ये कभी ना कभी हर इंसान की लाइफ में जरूर आती है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, एकदम सही बोला आपने। मैंने जैसे बताया, जब जो पेड़ होता है जी, मान लो आम का पेड़ लगाया आपने, तो पहले दिन तो फल देगा नहीं देगा, कुछ समय के बाद फल देगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल वैसे ही जो बीज डलता है बचपन में जी, वो बीज किस समय फल देगा ये हमें भी नहीं पता। किसी को जवानी की शुरुआत में ही डर लगने लग जाता है। कई लोग, मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको 40 से लेकर 60 साल के बीच में ये प्रॉब्लम जरूर आती है। और फिर जब वो ठीक काम हो कर रहे जाती होते है। हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तब उनको प्रॉब्लम आती है। कई लोगों को डबल विजन हो जाता है, कई लोगों को सुनना कम हो जाता है, कई लोगों को घबराहट हो जाती है, कई लोगों को प्लेन में चढ़ने में दिक्कत होती है, कई लोगों को कार चलाने में दिक्कत है, कई लोगों को ऊंचाई पे जाने में दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे फोबियाज जो हैं वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा मन है, वो हमें रेप्लिकेट करके हमें दिखाता है। और वही डर पे विजय प्राप्त करना आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत है, और इट इज वेरी सिंपल। अच्छा, दवाइयों के साथ इलाज है इसका या वैसे देसी इलाज? देखिए, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें केवल दवाई नहीं बताई गई, ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल दवाई नहीं बताई गई, इसमें बहुत सारी चिकित्साएं हैं। जैसे कि हवन करना, जैसे दान करना, पुण्य करना, ठीक है, गाय को रोटी खिलाना, कोई शरीर से तप करना, कोई सूर्य नमस्कार करना, ऐसी बहुत सारी जो चिकित्साएं हैं जिसको देव विपाशा चिकित्सा बोलते हैं। यानी देवताओं के निकट जाने की जो चिकित्सा है, देवताओं के साथ मिलने की जो चिकित्सा है, देवताओं की जो एनर्जी पाने की जो चिकित्सा है, वो आयुर्वेद में बताई गई। इसलिए मैं आयुर्वेद को सबसे महान ग्रंथ बोलता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि बातचीत बंदे को ज्यादा करते रहना चाहिए, सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इससे भी ये फायदा होता है? कुछ हद तक मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन चावला साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ऋषि मुनि तो जाके जंगलों में तप करते थे। हाँ, वो किससे बात करते थे? उनको कोई डिप्रेशन नहीं था। वो कोई डिप्रेशन, वो तो डिप्रेशन को दूर करने वाली सबसे बड़ी औषधि थे। जिसके हाथ सिर पे हाथ रखते तो डिप्रेशन दूर हो जाता था। दूर है। हाँ। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग यही चिकित्सा करते थे, देव विपाश्य चिकित्सा। एकदम साथ मिल के अपने मन को देवताओं के साथ मिलाते थे, तो वो और देवता एक हो जाते थे। इसलिए गुरु को देवताओं से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है।
इसलिए गुरु जो था, जो हमारा शाश्वत गुरु था, जो हमें गुरु ज्ञान देता था, वो भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। शास्त्रों में बताया हुआ है कि दो जगह अगर भगवान और गुरु खड़ा हो तो गुरु के पहले पहले छुओ, भगवान के बाद में छूना। क्यों? गुरु हमें भगवान के पास लेके जाने में मदद करता है। वैसे ही जो डॉक्टर होता है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होता है, वो भी कोशिश ये करता है कि जो टेक्निक्स आयुर्वेद में बताई गई हैं देवताओं के पास लेके जाने के, देवताओं के गुण अर्पण करने में, गुरु देवताओं को खुश करने के लिए, वो देवताओं को चिकित्सा करके मन पे विजय प्राप्त की जाए, जो कि इजीली पॉसिबल है। 10-10 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले लोग भी शादियों पे नाचते हुए मैंने देखे हैं, सिंपल औषधियों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्सरसाइज का कितना का आप सब समझते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे थोड़ा सा बंदा फिट रहता है, तो साउंड बॉडी जैसे लिजन साउंड माइंड? आपने जो सवाल पूछा है जी, इसका मैं आपको जो आंसर देने जा रहा हूँ जी, वो थोड़ा सा लोगों को विरोधाभास लगेगा उसमें, लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अगर आप कहें कि एक्सरसाइज करने से मन ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं। ये ठीक नहीं ना है, क्योंकि हमारे पास कई जिम वाले लोग आते हैं डिप्रेशन वाले, बहुत कई एथलीट्स आते हैं डिप्रेशन वाले, मैंने बहुत देखे हैं। हाँ, योगा करते हैं डिप्रेशन वाले। यस, हाँ, तो मन की चिकित्सा बिल्कुल अलग है सर। सही बात है। मन बड़े एक लाइन में आपको सारी बात बताता हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उसको एकदम क्लियर बताता हूँ। अगर मन को प्रसन्न करना जी, तो केवल एक तरीका है, प्रेम। केवल प्रेम, और कोई तरीका नहीं। कोई तरीका नहीं। चाहे वो आप प्रेम अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से और अपने दोस्तों से करें, या डायरेक्टली भगवान से करें, हाँ, ये आपकी इच्छा है। हमारे जो गुरु थे, हमारे जो योगी थे, वो भगवान से प्रेम करते थे जी। तो सबसे बड़ा आनंद कौन सा है? भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद, यही बोलते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे शाश्वत, सबसे सुंदर जो आनंद है, प्रेम है, वो भगवान के साथ। तो जो लोग सदा सदा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए खुशी रहना चाहते हैं, वो केवल भगवान के साथ जुड़कर उनको प्रसन्न करने वाली चीजें करें, तो हमेशा वो प्रसन्न रहेंगे जी। लेकिन अगर आप प्रेम करेंगे अपने बेटा से, बेटी से, बहू से, पत्नी से, किसी से, तो आप खूब प्रेम कर रहे हैं अपनी पत्नी से, और शाम को पत्नी ने खूब बढ़िया से आपको डांट दिया और समाज में आपकी बेइज्जती कर दी, आपका प्रेम खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल। तो ये प्रेम खत्म हो गया। जिससे आप जान देने को तैयार थे, अब उसकी जान लेने को बड़े पीछे पड़े हैं। प्रेम करें तो भगवान से करें। हाँ, तो अब प्रेम क्या है? देव विपाशा चिकित्सा कहती है कि जो हमारे सबके पिता है, जो हमारे सबके जन्मदाता हैं, वो भगवान हैं, और भगवान के साथ प्रेम करना, उनका भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनके लिए नृत्य करना और आनंद में उनके साथ ही रहना सिर्फ आपको परमानेंट हैप्पी रख सकता है। नहीं तो आप किसी से भी प्रेम करेंगे, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन वो हैप्पीनेस कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। और गुरु महाराज तो कह गए हैं ना, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रेम। बिल्कुल 100% ये सच है। प्रेम से ऊपर कोई और चीज नहीं है। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो प्रेम की कमी है, लिखा लीजिए उसे। अगर आपके हस्बैंड आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रेम की कमी। आपकी पत्नी डिप्रेशन में जा रही है, प्रेम की कमी। जहां प्रेम रहेगा, जिसके मन में प्रेम रहेगा, वहां डिप्रेशन नहीं रह सकता। जहां सूरज रहेगा, वहां अंधकार नहीं रह सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट अगर आए आपके पास मिलने के लिए, जो डिप्रेशन का हो या एंजाइटी का हो, तो मूड एलिवेशन के लिए कुछ करवाते हैं आप उसे, कि इसका मूड अचानक से भी तो ठीक हो जाए, एटलीस्ट बेटर हो जाए? मूड एलिवेशन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो शुरुआती दौर में जी अपने घर से बाहर निकलकर जी थोड़ा बहुत योग, प्राणायाम, ठीक है, योगिक एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार, ये सब चीजें करें। क्योंकि देखिए, सूर्य उदय कब होता है? जब सूरज निकलता है। जी। तो जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को जब अर्घ देते हैं, तो सूर्य क्या करता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे केमिकल्स और ऐसे हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। वो हैप्पी हार्मोन जब निकलना शुरू होता है तो आदमी सच अच्छे काम करने लग जाता है अपने आप। तो उसको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी सुबह उठेगा वो डाइट का भी ध्यान रखेगा, वो सैर भी करेगा, वो एक्सरसाइज भी करेगा, वो जंक फूड भी नहीं खाएगा, वो अच्छे लोगों की कांटेक्ट में ही रहेगा। तो एक चीज 10 अच्छी चीज को अपने आप खींच लेती है और एक बुरी चीज 10 बुरी चीजों को अपने आप खींच लेती है। बहुत मजेदार बात है। मेरे को एक ज्योतिष ने बताया था, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि हम सूर्य जल चढ़ाने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि पर्सन सुबह उठे,
जल्दी उठ जाए, बिल्कुल। इसी बहाने नहा दो टाइम पे ले, बिल्कुल। और सूर्य नमस्कार करे, उसकी एक रूटीन बन जाएगी, उसका अपने आप सूर्य से ही हो जाएगा, मतलब कि उसका अपने आप सारी बॉडी सेट हो जाएगी। जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है जी, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, चाहे सारा संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। बिल्कुल सही बात। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूं। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो इनसे जुड़े हुए हैं, और कई सालों से हमारा अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। लुधियाना में प्रीत सिनेमा के सामने बस स्टैंड के पास ही इनफैक्ट प्रांजल आयुर्वेद के नाम से इनका हॉस्पिटल है। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम आई, डॉक्टर साहब बिना दवा के भी लोगों को ठीक कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम इनके, क्योंकि इन्होंने हजारों हमारे ही पेशेंट्स जो हैं वो ठीक किए हैं। और हम धन्यवाद दिए हैं आपके भी, क्योंकि आप लाइक करते हैं हमारा पॉडकास्ट जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज, अपना बिल्कुल यहाँ बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।